ओम शांति। आज 18 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए बहुत सुंदर अभ्यास हमें सिखा रहे हैं कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये अभ्यास करो तो कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे। जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं उन्हें नेचुरल स्मृति रहती है कि हम आत्मा रूप में एक पिता के बच्चे भाई भाई हैं। वो हट से कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करते। देह अभिमान का नशा समाप्त हो जाता है। नाम रूप की बीमारी भी समाप्त हो जाती है। दूसरों की भी याद नहीं आती। जो बच्चे ये अभ्यास करते हैं वो अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बन जाते हैं। जितना जितना देह से न्यारे होते जाते हैं उतना कर्मेंद्रियाँ शांत शीतल होती जाएंगी। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे पर चिंतन छोड़ दो, स्वचिंतन में लग जाओ। कोई क्या करता है क्या नहीं करता झरमुई झंगमुई में नहीं जाओ। अगर कोई बाबा का बनकर झरमुई झंगमुई करते हैं तो ये भी जैसे कि अपने को श्रापित करते हैं। बाबा कोई श्राप नहीं दे रहे, बाबा सावधान कर रहे हैं कि आप पर चिंतन छोड़ स्वचिंतन में लग जाओ तो आत्मा सोने जैसी बन जाएगी। बाबा न केवल प्यार का सागर है, वो ज्ञान का भी सागर है। एक तरफ है ज्ञान, दूसरी तरफ अज्ञान। ज्ञान की प्रारब्ध है सुख, अज्ञान की प्रारब्ध दुख है। इस समय बाबा आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। जिनकी हम पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी जान जाते हैं। जिन देवी देवताओं की मनुष्य पूजा करते हैं उन्हें उसके बारे में पता नहीं। आप बच्चे ही जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है। ये देवी देवताएं कौन थे, अब कहाँ चले गए। फिर से आपको पूज्य बनना है। जब आप पूज्य बन जाएंगे तो वहाँ ये स्मृति नहीं रहेगी। संगम पर आप पूज्य बनने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा बच्चों को याद दिला रहे कि जब आप बाबा के बनेंगे तो बहुत पेपर आएंगे। माया बहुत तंग करेगी। माया परीक्षा लेती है। आपको निश्चय बुद्धि बनकर इस पेपर में पार होना है। जरा भी माया से घबराना नहीं, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। जो बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं वो विजयी बन जाते हैं। उनका माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बाबा ने फरमान किया, मुझे याद करो, मेरी याद से विक्रम विनाश होंगे। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। ये बड़ी वंडरफुल बात है। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में तुम मुझे ढूंढते रहते थे, भक्ति मार्ग में पुकारते रहते थे। इस समय आकर के मैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु द्वारा पालना का कार्य कराता हूँ। मैं करण करावनहार हूँ। मैं प्रेरणा से काम नहीं करता। प्रेरणा से हो तो कैसे समझेंगे। कोई कोई कहते हैं मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते मैं तो सम्मुख आके मुरली चलाता हूँ, समझाता हूँ। अब निश्चय बुद्धि बनकर श्रीमत पर चलते रहो तो इसमें कल्याण है। भले कुछ सहन करना पड़े लेकिन पवित्र बनो और बनाओ। कुमारों का नाम, कुमारियों का नाम बाला है। कुमारियाँ विश्व कल्याणी बन जाती हैं। कन्हैया नाम गाया हुआ है। कुमारों को तो भीष्म पितामह जैसा दृढ़ प्रतिज्ञाई बनना है। जितना हो सके पर चिंतन से दूर स्वचिंतन में रहना है, शुभ चिंतन में रहना है तो आत्मा सोने जैसी बन जाती है। परिवार में रहते भी मेहमानपन की स्मृति में रहो। इस देह में रहते भी जो अपने को मेहमान समझते हैं वो निर्मोही बन जाते हैं। इस देह में रहते भी जो अपने को देह से न्यारी आत्मा अनुभव करते हैं वो मेहमान वृत्ति से प्रवृत्ति भी श्रेष्ठ बन जाती है, स्थिति भी श्रेष्ठ बन जाती है। न्यारे और प्यारे बनने का अभ्यास, दुनिया में रहें भी सही और फंसे भी ना।
ये मेहमानपन की वृत्ति से बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त करते हैं। स्वभाव को निर्मल बना लो तो हर कदम में सफलता मिलेगी। आज दृढ़ संकल्प करेंगे, चलते फिरते अपने को देह में, दुनिया में मेहमान अनुभव करेंगे और एक व्रत लेंगे कि आज स्व चिंतन ही करना है, पर चिंतन नहीं। बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास कर कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। कुछ न अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते हैं, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहते हैं, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? पहली बात, वो हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते। उनकी कर्मेंद्रियाँ स्वतः ही शीतल हो जाती हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये स्मृति स्वतः ही रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है। नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है। दूसरों की याद नहीं आती है, बाबा की ही याद आती है। देहधारियों की याद नहीं आती है। गीत है, तो प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ये कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख, ज्ञान की प्रारब्ध सुख है। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है ज्ञान का, रात है अज्ञान। ये भी किसी को पता नहीं ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है। ये बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। जो भी मंदिर आदि हैं, तुम जानते हो ये सब यादगार हैं। उनकी जीवन कहानी क्या है ये तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते हैं वो खुद नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता। भगवान को भक्तों से मिलना है, भक्ति का फल देने के लिए। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो जरूर होने का है, कोई भी समय हो सकता है। तैयारी हो रही है, गाया हुआ है। अनेक कुदरती आपदाएं होती हैं, ये तो लिख देना चाहिए। गृहयुद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदा नहीं कहेंगे। ये ड्रामा की नूंद है जिसमें नेचुरल कैलेमिटी सब आने वाली है। विनाश में भी मदद करेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, भूखों मरेंगे, अर्थक्वेक आदि सब आने का है। इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते ये ज़रूर होना है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे। ज़रूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं ये सब कपड़े धोए जाएंगे। ये बेहद की बड़ी मशीनरी है। गाया हुआ है, मूत पलीती कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं, यह है शरीर की बात। आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं और सब क्लास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं। रास्ता बहुत सहज बताते, मनुष्य कुछ भी नहीं समझते। जहाँ तहाँ भक्ति यज्ञ होते हैं, वहाँ जाके समझाना चाहिए। जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से तुम देवता बन सकते हो। जिनकी आप भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से देवता बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से
अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी बाप से अपनी जीवन कहानी सुनते हो। तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ा ही हो जाती है। तुम बच्चे परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे, जबकि बाबा आकर पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता। बाबा कहते इस समय में आकर स्थापना कराता हूँ। इस समय बाबा स्थापना का कार्य कराते, करण करावनहार हूँ। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे, बाबा आकर इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं। करण करावनहार तो जरूर सम्मुख होकर कराएंगे। प्रेरणा से कुछ नहीं हो सकता। आत्मा बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती। बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो, हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाबा कहते प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं। फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती है? प्रेरणा से काम हो फिर आए ही क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज़ है ये नहीं जानते, सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? वह तो करण करावनहार है, आकर रास्ता बताते हैं। कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार ना ले तब तक मुरली कैसे चलाएं? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा, पूरी नॉलेज मिली। समझते ज्ञान बिगर गति नहीं। ज्ञान कौन दे? अज्ञान और ज्ञान मार्ग में दोनों में फ़र्क है। विज्ञान भी कहते हैं, अज्ञान है अंधियारा। बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कहते हैं। तुमको अब पावन बनने का रास्ता मिलता। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा ज़रूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए। बाबा समझाते ये पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान की दरकार क्या? सतयुग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध। ये बातें सुनने से वंडर खाएंगे, ये ज्ञान परंपरा से क्यों नहीं चलता? बाबा कहते प्रायलोप हो जाता। दिन हो गया फिर अज्ञान तो है नहीं जो ज्ञान की दरकार रहे। ये भी समझने समझाने की बातें हैं। फट से कोई समझ नहीं सकते। शिव बाबा भारत में आते, बच्चों के लिए सौगात ले आते, भक्ति का फल देने के लिए आते। भक्ति के बाद है सदगति। ये विनाश भी होगा जरूर। आसार खड़े हैं। तुम सुनते रहेंगे। चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं। विनाश तो होना जरूर है। सत्युग में होते हैं थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी। तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है, टाइम लग जाता है। बड़े से बड़ी चोट है काम की, इसलिए कहा जाता काम महाशत्रु है। यही पतित बनाते हैं। झगड़ा होता है विकार पर। विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करें तो अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएंगी लेकिन पवित्र रहेंगी, परंतु इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब बाप कोई को शरण देते हैं, कोई बाप की शरण में आते हैं, फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। 5 विकारों की बीमारी और अधिक उथल खाती है। जब बाबा का बनते हैं, माया भी पेपर लेती है। उस पेपर में 5 विकारों की बीमारी उथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर उठा लिया है। कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं। हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को ये ज्ञान है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में याद रहे ये कब्रिस्तान है, फिर हम सुखधाम में जाएंगे। हमें बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं। याद से विकर्म विनाश होंगे तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। याद से विकर्म विनाश होंगे तब आत्मा शरीर छोड़ेगी।
यात्रा कितनी वंडरफुल है। सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती। अल्लाह को याद करो बस, परंतु माया वो भी याद करने नहीं देती, मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला, हमारा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती। आत्मा भाई भाई हैं। देहाभिमान में आने से अनेक संबंध हो जाते हैं। यहाँ तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो। प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों को वर्षा चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। देहाभिमान ना रहे, शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे। हम आत्मा हैं, बाबा के पास जाना है। शरीर का भान ना रहे। जितना योगी बनते जाएंगे, कर्म इंद्रियां शांत शीतल हो जाएंगी। देहाभिमान में आने से कर्म इंद्रियां चंचल होती हैं। आत्मा जानती हमें प्राप्ति हो रही है। शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्म इंद्रियों को शांत करते, वो तो हठ योग हो गया। तुम्हें योग से काम लेना है। क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो? जितना आत्म अभिमानी होते जाएंगे, कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी। आत्म अभिमानी बनने से कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती, प्राप्ति बहुत ऊंच है। बाबा कहते योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्म इंद्रियों पर जीत पहनते हो। इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना। योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकते हो। मेहनत कोई बहुत नहीं, कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो अदर कुमारी बन जाती। युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है, ये भी मूर्खता है। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठा चाहिए। बहुत है जो मेहनत करते हैं, हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आंच आ जाती तो खेल खलास। बाबा कहते कुमारी फिर भी अच्छी है, अदर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। कुमारियों का मान बहुत है, नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। दो हो पड़ते हैं ना, कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वैत आ जाता। जहाँ तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पे निकल सकती है। बंधन में पड़ने से बंधन वृद्धि को पाते हैं। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। कुमारियों को बाबा राय दे रहे हैं, ऐसा जाल ही क्यों बिछाना चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं। कुमारियों के लिए बहुत अच्छा है। कुमारियों ने नाम भी निकाला, कन्हैया नाम गाया हुआ है। कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है, इन्हों के लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। कल्प पहले भी रहे हैं, तभी दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते, मुझे याद करो और बातों को छोड़ दो, तुम अपना ही कल्याण करो। बाबा को याद करने में कल्याण ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते, तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो। दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं, तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है। पावन बनने के बगैर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंत मते सोगते हो जाएगी। जरमुई जंगमुई छोड़ दो, पर चिंतन करना, दूसरों का चिंतन करना छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते, श्रीमत पर नहीं चलते तो आप पे ही अपने को श्रापित करते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो अपने को आप पे ही श्रापित करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है निश्चय बुद्धि बन, जीते जिस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। निश्चय बुद्धि बन, जीते जी पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई झंगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। योग बल से कर्म इंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। याद के बल से कर्म इंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। वरदान है मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वो अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही बन जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तु लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वो सब साधनों को अपनाते हुए जितना न्यारे उतना बाबा के प्यारे रहते हैं। देह के सब संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। देह से संबंधों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती है उतना प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। सरल शब्दों में हमें इस देह में रहते भी अपने को मेहमान समझना है। दुनिया में रहते भी मेहमान वृत्ति से रहना है। अगर ऐसे रहेंगे तो प्रवृत्ति भी श्रेष्ठ बन जाएगी, अर्थात कहीं फंसेंगे नहीं। स्लोगन है अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। आज हम सब अभ्यास करेंगे मैं मेहमान हूँ। देह और दुनिया में मैं मेहमान हूँ। सबके बीच में रहते हुए उपराम हो जाएंगे। सर्वप्रथम अपनी देह से उपराम। भ्रिकुटी कक्ष में अपने सत्य स्वरूप को देखें। आज मैं इस देह में हूँ, इससे पहले कहीं और थी। अनेक देह ली और छोड़ दी। ये देह भी छूट जानी है। इस देह और दुनिया में मैं मेहमान हूँ। गुणों के सागर बाबा पर एकाग्र हो जाएं। महसूस करें उसकी याद में वो ताकत है जो देह और दुनिया से उपराम कर देती है, न्यारा बना देती है। 5 सेकंड बाबा के स्वरूप पर एकाग्र रहें। मन ही मन शुभ संकल्प, मेहमान बनकर जीना है, न्यारे और प्यारे रहना है, उपराम रहना है, राम के अति समीप।
ओम शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की ये बेला। थाम इस वेग को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान